ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मातृभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरू करते हैं वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर नहीं छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर बनी हुई है। पहली खबर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की उस मांग से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सोनम सहित राजा के सभी हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरी खबर यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुए एक हादसे से निकलकर आई है। हादसे का सीसीटीवी सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 10 लाख की बाइक चलाने वाले क्या 1000 का हेलमेट नहीं लगा सकते हैं। तीसरी खबर देश के कई हिस्सों में आए जल प्रलय से जुड़ी हुई है। तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है कि बादलों का विस्फोट कुदरत का जल क्रोध है ये। चौथी बड़ी खबर ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी हुई जंग में अमेरिका की एंट्री से जुड़ी है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप की ललकार परमाणु युद्ध को तैयार। तमाम खबरों पर आपको हर एक अपडेट हम देंगे, लेकिन मातृभूमि में सबसे पहले बात राजा सोनम केस की। राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस की जांच लगातार जारी है। मेघालय पुलिस शिलांग से लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर तक इस हत्याकांड की परत खोलने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार सोनम और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी का बयान इसमें सामने आया। विपिन रघुवंशी जो कह रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए, सोनम ये बताए कि उसने राजा को आखिर क्यों मारा है। विपिन रघुवंशी ने तो सोनम के एनकाउंटर तक की मांग कर दी। विपिन रघुवंशी ने कहा कि जो राजा के साथ हुआ वैसा ही सोनम के साथ होना चाहिए। राजा की हत्या करने के जुर्म में सोनम समेत सभी आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर कर दे। इतना ही नहीं, विपिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार पर गुमराह करके शादी कराने का आरोप लगाया और मांग की है कि गोविंद रघुवंशी से पहले सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि सोनम पुलिस को गुमराह कर रही है। सभी लोग आरोपियों ने जो है अपने जुर्म जो है कबूल कर ही लिया है, तो फिर इनको ज़्यादा ढील ना देते हुए, तो मेरा मानना ये है तो इनको इतना ना करते हुए सभी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस प्रकार से एक लेडी ने जो है अपने ही परिवार को धोखा दिया है, अपने पति को धोखा दिया है, विश्वासघात करके जिस प्रकार से उसने मारा है, तो आज इसको छोड़ देंगे कभी तो आगे दूसरी लड़कियों जो है उनकी हौसले बुलंद हो जाएंगी जगह पे, तो इनको एनकाउंटर करते हैं कभी तो बाकी जो समाज की लड़कियाँ जो है लड़कियों जो है इन लोगों का जो है मन में डर बैठ जाएगा, तो ऐसे कुछ भी आरोप करते हैं तो अपने साथ क्या होने वाला है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट। आरोपियों को अदालत लेकर निकली शिलांग पुलिस। सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। आज इन सभी आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और इस रिमांड के दौरान पुलिस ने काफी पहलू, काफी एंगल इस पूरे केस से जुड़े हुए जो खंगाले हैं और आज उन्हीं के साथ कोर्ट में पेशी होगी। थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपी जो इस मामले में आरोपी हैं उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाना है। सभी आरोपियों की जो रिमांड पुलिस को मिली थी वो आज खत्म हो रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा हुआ सोनम और उसके साथियों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा और उसके बाद अब देखना होगा कि कोर्ट में क्या होता है। लेकिन इससे पहले वो पूरा जो पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से जांच का जो दायरा है वो शिलांग से लेकर मध्य प्रदेश तक जांच की जा रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की पूरी जो कड़ी है वो मेघालय पुलिस जोड़ चुकी है। हत्या कब हुई, कैसे हुई, कहां पर हुई, इन सभी सवालों का जवाब मिल गया है। लेकिन पुलिस हत्या की वजहों को खंगालने में जुटी हुई है। राजा सोनम राज के बाद नए किरदार की एंट्री हुई जिससे सोनम काफी बातें किया करती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में उस तीसरे किरदार के बारे में पता चल गया है। पुलिस सूत्रों की माने तो वो शख्स राज ही था जिसने संजय वर्मा के नाम से एक फेक सिम लिया था और इसी सिम पर सोनम की 112 बार बातचीत हुई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि राजा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और सोनम का कथित प्रेमी राज का ही है और वही इसे इस्तेमाल कर रहा था। राज ने ही फर्जी नाम से सिम कार्ड खरीदा और संजय वर्मा बनकर सोनम के संपर्क में रहा। हालांकि सोनम के परिजन और भाई गोविंद किसी संजय वर्मा के बारे में जानकारी की बात जो है उससे इनकार कर रहे हैं। पूछताछ में उन्होंने संजय वर्मा को जानने से इनकार कर दिया है कि वो इस नाम के किसी शख्स को नहीं जानते। राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक और जानकारी सामने आई। ये खुलासा और भी चौंकाने वाला है।
देखिए, बताया जा रहा है कि इंदौर के अवंती रेस्टोरेंट में सोनम की शादी से पहले 5 आरोपी वहां पर इकट्ठा हुए थे और राजा की हत्या की साजिश को इसी रेस्टोरेंट में रचा गया था। हो सकता है कि पुलिस इस मामले में रेस्टोरेंट में भी जांच पड़ताल करे। एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे इस रेस्टोरेंट मालिक के पास पहुंचे, उन्होंने उनसे बातचीत की। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या बताया। राजा रघुवंशी केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शिलोंग पुलिस इन दिनों इंदौर में है और वो राजा के घर पे भी गए, उनसे भी पूछताछ की और कल सोनम और राज के घर में भी पूछताछ हुई है। इसके साथ साथ कई और जगहों पर जहां पर इन आरोपियों के सुराग हैं, उन जगहों पर भी जाकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। हम इस वक्त अवंती रेस्टोरेंट में हैं, जहां पर ये बताया जाता है कि पहली मीटिंग हुई थी, जहां पर ये 5 आरोपी राजा के मर्डर की मीटिंग यहाँ पर हुई थी। शादी से पहले ये मीटिंग हुई थी। ये जो जगह है ये टीसीएस चौराहे और इस एयरपोर्ट के पास में है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आकर के संभवतः वो लोग बैठे होंगे, यहीं पर बातचीत हुई होगी, चर्चा हुई होगी। ऐसे बैठने के साथ साथ यहाँ पर ये जो कवर्ड एरिया है, जो पर्दे लगे हैं, इसमें भी देखिए 5 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट है। संभवतः यहीं पर बैठे हों सोनम और उसके 4 साथी राजा की हत्या की प्लानिंग के लिए। इस जो रेस्टोरेंट है उसके मालिक हमारे साथ में हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं कि चूंकि ये पुलिस कह रही है कि यहाँ पर पहली बार आए थे जो 5 लोग इकट्ठे हुए मर्डर से पहले, शादी से पहले, क्या आपको कुछ ध्यान है? नहीं सर, ऐसा कुछ मुझे ध्यान नहीं है कि वो मेरे यहाँ आए थे, कब बैठे थे, क्या बैठे थे, ये मुझे कुछ ध्यान नहीं है। भी एविडेंस है आपके? सीसीटीवी एविडेंस तो मिल जाता, बाकी वो जैसे 8 से 10 दिन के बीच में आते तो मिल जाता। अब मेरे क्या डीवीआर की कैपेसिटी क्या है, 8 से 10 दिन की है। क्या है, आज 20-22 दिन हो गए मैंने, अब सीसीटीवी फुटेज मिलना पॉसिबल नहीं है। हाँ, 8 दिन के अंदर होता तो मैं सीसीटीवी देने में कोई मुझे वो थोड़ा आता। ये जो ढाबा के मालिक हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा याद नहीं है, चूँकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, लेकिन ये दावा किया जा रहा है, पुलिस के सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शादी से पहले मीटिंग की गई थी और ये मीटिंग्स बार बार होती रहीं और यहीं पर हत्या की साजिश संभवतः रची गई थी। इस बात की भी उम्मीद है कि यहाँ पर आरोपियों को भी लाया जा सकता है। पुलिस भी पूछताछ करने के लिए इस रेस्टोरेंट में पहुँच सकती है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बीते सोमवार यानी 16 जून को रात करीब 2 बजे एक स्पोर्ट्स बाइक निर्माणाधीन अंडरपास की रेलिंग को तोड़ते हुए उसी के अंदर जा गिरी थी। आज उस हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बाइक की स्पीड इतनी तेज है कि सीसीटीवी में बाइक सिर्फ एक हल्की सी उसकी चमक भर दिख रही है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर उसकी रफ्तार कितनी तेज होगी और उसके बाद ये किस तरीके से वहां पर ये हादसा हुआ। ये पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। स्पोर्ट्स बाइक पर सवार युवक युवती का एक्सीडेंट हुआ था। तेज रफ्तार की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था, वो साफ दिखाई भी दे रहा है तस्वीरों में। लोहे की बैरिकेड को तोड़ते हुए बाइक गड्ढे में जा गिरी थी। देखिए, रफ्तार इतनी थी बाइक की कि बैरिकेड को तोड़ते हुए वो गड्ढे में जा गिरी। बाइक पर एक युवक और युवती बैठे हुए थे, दोनों की इस हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। हादसे के वक्त दोनों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। यह हादसा एक सबक है और सवाल भी दोनों है यहाँ पर कि 10 लाख की बाइक आप खरीद सकते हैं, तो क्या 1000 रुपए में मिल जाने वाला आपकी सेफ्टी के लिए वो हेलमेट नहीं पहन सकते हैं? और एक और सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या अगर महंगी और पावरफुल बाइक आपके पास है तो क्या वो एक्सीडेंट प्रूफ है? और इसीलिए मातृभूमि के माध्यम से हम सब आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो कम स्पीड में चलें और आप सुरक्षित रहें। ये बेहद जरूरी है सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बाढ़ और बारिश की। देखिए, महाराष्ट्र की बात करेंगे सबसे पहले, जहां मॉनसून इस वक्त मुसीबत बनकर बरस रहा है। पुणे में कुछ देर की बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। पानी ही पानी आपको हर तरफ नजर आएगा। पुणे में बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब बहने लगा, पुल के नीचे भी पानी भर गया, सड़कों पर पानी का कब्जा दिखाई दिया। बारिश के साथ बना जो चलने वाली जो जगह है वहां पर पेड़ गिर गए हैं, जिसके चपेट में आने से एक छात्र भी घायल हो गया। मौसम विभाग ने जोरदार बारिश का अनुमान जताया था। मौसम विभाग का यह अनुमान सही निकला और पुणे में सैलाब जैसे हालात हो गए।
गाड़ियों की रफ्तार भी थमी हुई नजर आई। पुणे में इतनी बारिश हुई है कि बांध लबालब भर गए हैं। और आसमानी आफत की सबसे ताजा जो तस्वीरें वो महाराष्ट्र के नासिक से आई हैं, जहां पर कल रात से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते गोदावरी नदी उफान पर है। शहर के कई हिस्सों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नासिक की सब्जी मंडी की है, जहां एक कार पानी में पूरी तरह डूबी दिखाई दे रही है और इसे बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत का अंदाजा इन तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है कि इस वक्त वहां कितने मुश्किल हालात हैं, लोग आखिर किस मुसीबत से दो चार हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। किस तरह से नासिक में आप देखिए जरा, एक पूरी कार और उसकी सिर्फ आपको छत दिखाई दे रही है। ये पूरी कार जो पानी में डूबी हुई है, ऐसा लग रहा है कि किसी नहर में गिर गई है। लेकिन किस तरह से सैलाब सड़कों पर दिखाई दे रहा है भारी बारिश की वजह से। कल रात से यहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और उसी का असर है कि इस वक्त नासिक में इस तरह के हालात हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसी ही मुसीबत लोगों के सामने। अब आपको महाराष्ट्र के ही ठाणे की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि कैसे लोग सैलाबी सितम के बीच अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए। दरअसल ये तस्वीरें ठाणे के शाहपुर से सामने आई हैं। भारी बारिश की वजह से यहां केटी बांध ओवरफ्लो हो गया और पानी सड़कों पर आ गया, जिसके बीच से स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरने को मजबूर हो गए। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो जाए, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया तो उसके बाद ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, लेकिन मजबूरी है लोगों की इसे क्रॉस करना। और पुणे के भोईरवाड़ी की तस्वीरें आपके सामने। सड़कें लबालब पानी से भरी हुई। भारी बारिश के चलते सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और इस वजह से पूरे इलाके में जल भराव है। सड़कों पर घुटनों तक पानी है। गाड़ियों का आगे बढ़ना कितना मुश्किल हो रहा है आप देखिए जरा। एक कार किस तरीके से इस पानी भरे हुए पानी से सड़क पर किस तरह से आगे चलने का प्रयास कर रहा है ये शख्स, लेकिन कितना मुश्किल हो रहा है। जोरदार बारिश के बाद सड़कों की स्थिति ये है। कई तो ऐसे गांव हैं जहां का संपर्क पूरी तरीके से शहरों से कट गया है, क्योंकि रास्ते पूरे पानी में डूबे हुए हैं, रास्ते कट चुके हैं। और पुणे के मावल में चांदखेड़ गांव में भारी बारिश का असर किस तरह से देखने को मिला, तस्वीरें देखिए। चांदखेड़ और आढ़ाले गांव के बीच संपर्क टूट गया। इस मार्ग पर पड़ने वाले नालियां सब उफान पर, और किस तरह से सड़कों को नदियों में उन्होंने तब्दील कर दिया है, जरा आप देखिए तस्वीर। और यही वजह है कि कोई रास्ता नहीं बचा, जिसकी वजह से इसका जो पूरा संपर्क है शहर से इन गांवों का, वो पूरी तरह कट गया। और अभी भी बारिश लगातार हो रही है। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश है। ये मंदिर परिसर पूरा जो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। और पुणे में जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। इतनी बारिश हुई है कि एक मंदिर किस तरह से पानी में डूब गया, आप देखिए जरा, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। नदियां उफान पर आ गई हैं, उस वजह से निचले इलाके जो हैं वो तो दरिया बन गए, वहां तो जैसे सैलाब आ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऊपर से किसी ने रिकॉर्ड किया। और देखिए जरा कि ये मंदिर जिसका सिर्फ शिखर आपको दिखाई दे रहा है पूरा डूब चुका है पानी में, पानी के तेज बहाव में। पुणे की तस्वीरें हैं ये, जहां पर मानसून के बाद लोगों के लिए आफत आसमान से बरस रही है। लगातार हो रही बारिश और उसकी वजह से नदियों का बढ़ता हुआ जलस्तर। जोरदार बारिश के बाद खड़कवासला बांध भी उफान पर आ गया है और उसके बाद मुला मुथा नदी से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो अगर किनारे पर रहते हैं तो सुरक्षित इलाकों पर चले जाएं और इसका ख्याल रखें। 2000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति यहाँ पर और बिगड़ सकती है। जो निचले इलाके हैं, जो पास के इलाके हैं, वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि खड़क वाला बांध इस वक्त उफान पर है। पुणे के लोनावला की बात करें तो उसके नजदीक मालवली और देओले गांव, संपर्क इनका भी टूट गया पूरी तरह। नालों और उनके किनारे सड़क पर पानी घुस गया है, सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों के लिए आवाजाही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। क्योंकि हर चीज के लिए अगर इन्हें शहर जाना है किसी भी चीज के लिए तो अभी वो नामुमकिन साबित हो रहा है लोगों के लिए। आप देखिए जरा, जहां तक नजर जाएगी पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आएगा। आधे आधे पेड़ पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं।
लोगों की गाड़ियां पानी में डूबी हुई और बीच में फंसी हुई नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बारिश की वजह से ठाणे का चारेव गांव का मंदिर पानी में डूब गया क्योंकि कानवे नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। वसई विरार में भारी बारिश है। 12 बजे से भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं के साथ बारिश जारी है। आसमान पूरी तरीके से काला हो गया है और भारी बारिश के बाद मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र की ये 3 तस्वीरें जो मानसून के बाद किस तरह से लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है और बर्बादी का सबब बन रही है, ये तस्वीरें बता रही हैं। रफ्तार थम गई है क्योंकि सड़कों पर पानी ने अपना डेरा जमा लिया है। आगे बढ़ना मुश्किल है। वाहन रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। जोरदार बारिश रुक नहीं रही। सुबह से लेकर कल रात से कई इलाकों में बारिश हो रही है जो अब तक नहीं रुकी। और देखिए पानी में मंदिर डूबा हुआ है। मुश्किलें किस तरह से बढ़ी हुई हैं। और बारिश के चलते बिहार के गया में फल्गु नदी में अचानक से सैलाब आ गया, जिसमें करीब 10 से 12 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सैलाब में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। ये गया कि फल्गु नदी जिसमें अचानक से उफान आ गया और किस तरह से इस सैलाब में बदल गया आप देखिए। और इसमें कुछ लोग जो वहां पर मौजूद थे पहले से, शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि अचानक से इस तरह पानी का सैलाब आएगा, पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा और उसके बाद ये स्थिति हो जाएगी। जो लोग फंसे थे उन्हें किसी तरीके से एसडीआरएफ की टीम ने लोकल लोगों की मदद से इन्हें बाहर निकालने का काम किया गया। देखिए जानवरों को भी निकाला जा रहा है। जो वहां पर लोग फंसे हुए थे, जो जानवर फंसे हुए थे, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया और इन फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया है। और ये दोनों तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई हैं। 10 से 12 की संख्या में लोग फंस गए थे। कई बेजुबानों के ऊपर भी मुसीबत टूट पड़ी थी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम ने एक एक कर इन सभी का रेस्क्यू किया। सैलाब का सितम पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा की तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं, जहां पर पुलिया को पार करते वक्त एक ट्रैक्टर पानी के तेज बहाव में फंस गया। ये सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, तुरंत मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और फिर शुरू हुआ इसे बाहर निकालने का सिलसिला। पानी के बहाव में एक ट्रैक्टर किस तरीके से देखिए बहता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा हादसा यहां पर इस बहाव की वजह से राजस्थान के बांसवाड़ा में। जैसे ही पुलिस को सूचना दी गई, फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची रेस्क्यू कर्मियों के साथ और फिर यहां पर इन्हें निकाला गया। किस तरीके से कोशिशें यहां पर की गई हैं आप देखिए जरा। पूरा ट्रैक्टर पलट गया दूसरी तरफ, जिस तरफ ये बहाव दिखाई दे रहा है। और पानी का बहाव इतना तेज है, ये वेग इतना तेज है कि समझ पाना मुश्किल है कि यहां पर आखिर कैसे राहत पहुंचाई जाएगी। तो देश के इस वक्त अलग अलग राज्यों से पानी के प्रहार की तस्वीरें आ रही है। झारखंड में भी बारिश मुसीबत बनी हुई है। किस तरह से आप देखिए जरा तस्वीरें। यहां ऐसी बरसात हुई कि ड्रेनेज सिस्टम की पोल ही खुलकर सामने आ गई। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां उसमें डूब गई। बारिश के चलते हुए जलभराव से नाले का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत है ये लोगों के सामने। ये संकट कितना बड़ा है और ये कब दूर होगा अभी ये भी नहीं पता, क्योंकि बारिश हो रही है लगातार। जमशेदपुर की तस्वीरें, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है पूरी तरीके से। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा देते हैं जहां पर नदी पर बने हुए पुल का पता लगाना मुश्किल हो गया लगभग। झारखंड के चतरा से तस्वीरें आई। बारिश ने शहर से लेकर गांव तक प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी। टंडवा के पास नदी पर बने हुए पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव देखा जा सकता है, जिस वजह से ये पुल जो है वो पार करना इस वक्त बेहद खतरनाक हो गया। बावजूद इसके लोग इस पुल को पार कर रहे हैं और पुल पर ही पानी के तेज बहाव में फंस रहे हैं। पानी के इसी तेज बहाव में बाइक सवार फंस गया। गनीमत रही कि वक्त रहते लोगों ने उसे बचा लिया, वरना दुर्घटना हो सकती है। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। ईरान और इजरायल के बीच जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है और भीषण होती जा रही है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से एक तरफ इजरायल दहल गया है, तो इजरायल भी हमला करने में पीछे नहीं है। उसके भी बारूदी प्रहार पर ईरान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी बात यहां यह है कि अमेरिका की भी एंट्री अब इस युद्ध में होने जा रही है, क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजरायल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है।
तो ईरान भी मिसाइलों से अस्पतालों को निशाना बना रहा है। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप के ब्रह्मास्त्र अमेरिका में उतरने के बाद हलचल और तेज हो गई। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के तेज होने के बाद अमेरिका पर दुनिया की नजर है। अब लोगों की नजर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा और क्या वो सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे या फिर अभी सिर्फ हालात को देखेंगे परखेंगे। अभी ये तय नहीं हुआ है कि अमेरिका इसमें सीधे तौर पर दखल देगा या फिर नहीं देगा, लेकिन तैयारी तो उसकी पूरी नजर आ रही है। और इस बीच जंग के हालातों के बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें किस तरह से ये तेज हो गई है जंग। ईरान की इजरायल को बड़ी चेतावनी, हाइफा सिटी खाली करने की चेतावनी दी है ईरान ने। हाइफा सिटी पर मिसाइल अटैक कर सकता है ईरान। हाइफा में इजरायल का बड़ा बंदरगाह मौजूद है। इससे पहले भी हाइफा को टारगेट कर चुका है ईरान और एक बार फिर से हाइफा पर उसकी नजर। हाइफा सिटी खाली करने की चेतावनी ईरान ने दी है और कहा है लोगों से कि वो जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दें, वरना उन्हें नुकसान बड़ा हो सकता है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि इससे पहले तेल अवीव में कई जगहों पर ईरान ने जो हमले किए उसमें बड़े स्तर पर नुकसान इजरायल को हो चुका है और अब वो हाइफा में हमले करने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए उसने ये चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हाइफा को खाली कर दिया जाए, जहां पर बड़ा बंदरगाह इजरायल का मौजूद है। इसी बीच देखिए कैसी घटना घटी है जो ये इशारा कर रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वॉशिंगटन पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप का डूम्सडे प्लेन। बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस से वॉशिंगटन पहुंचा है ये। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन कहते हैं। परमाणु हमले से भी सुरक्षित रखता है ये प्लेन। आखिरी बार 9/11 हमले के समय इसे एक्टिव किया गया था। 9/11 के समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस विमान में थे और उसके बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इस डूम्सडे प्लेन को एक्टिव किया गया है और ये वॉशिंगटन पहुंचा है। पहले अमेरिका ने यूरोप के एयरबेस पर रातों रात अपने लड़ाकू विमान भेज दिए और अब यूएस का डूम्सडे प्लेन आसमान में उड़ता नजर आया। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। नाम से ही आप इसे अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि डूम्सडे प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए तैयार किया गया है। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। डूम्सडे प्लेन एक चलता फिरता कमांड सेंटर है। इसमें परमाणु हमले तक झेलने की ताकत है। प्लेन के अंदर ही ब्रीफिंग रूम, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम है। बिना जमीन पर उतरे हवा में 1 हफ्ते तक ये काम कर सकता है। लेकिन डूम्सडे प्लेन में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है, ये भी खासियत है इसकी। राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सेना के बड़े कमांडर इस्तेमाल करते हैं इस डूम्सडे प्लेन का। और इसी के एक्टिव होने के बाद अब ये आशंका भी बढ़ गई है कि अमेरिका तैयारी अपनी पूरी रख रहा है। ईरान को चौतरफा घेर भी रहा है। दूसरी तरफ वो अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, महफूज रखना है, इसकी भी पूरी तैयारी। ईरान इजरायल जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुतिन और शी जिनपिंग में फोन पर बातचीत हुई है। दोनों ने ईरान पर इजरायल के हमले की निंदा की है। बड़ी खबर है, इस वक्त का बड़ा अपडेट है ये। पुतिन और शी जिनपिंग में ये फोन पर बात होना युद्ध के दौरान जिस तरीके से एक बड़ा अपडेट है ये। युद्ध दोनों देशों में भीषण होता जा रहा है और इसी को लेकर ये बातचीत फोन पर हुई है रूस और चाइना की, जिसमें इजरायल के हमले की निंदा की है। पुतिन और शी जिनपिंग की फोन पर यह बात हुई है। तो ईरान इजरायल जंग में अब किस तरीके से देखिए बाकी देशों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है और कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, ये भी पूरी तरीके से स्थिति जो है वो स्पष्ट होती जा रही है। इसी बीच यहां पर इजरायल के हमले की निंदा करते हुए ये दोनों देश, जिसमें पुतिन है और शी जिनपिंग, जिन्होंने फोन पर बातचीत की है इस युद्ध को लेकर। देखिए अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो ईरान इजरायल पर बड़े अटैक कर रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर ईरान का बड़ा मिसाइल अटैक। ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल में काफी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में कई जगह ईरान की मिसाइलें गिरी। हमले से स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। मिसाइल अटैक में घरों और गाड़ियों में किस तरह से आग लग गई है, ये तस्वीरें उसके सामने आ रही है। तो ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है, बड़े हमले किए हैं, बड़ा नुकसान इजरायल को पहुंचाया है। तेल अवीव में किस तरीके से ये तस्वीरें, और अब उसने हाइफा में भी लोगों को चेतावनी दी है कि वो अपने घरों को खाली कर वहां से निकल जाएं। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई। देखिए ईरान के परमाणु ठिकाने अराक पर इजरायल ने अटैक किया है। इजरायल के हमले को लेकर IAEA का दावा है ये हमले के वक्त चालू नहीं था ईरान का परमाणु रिएक्टर।
ईरान के परमाणु रिएक्टर में नहीं थी न्यूक्लियर सामग्री, यह दावा किया गया जिस वक्त इजरायल ने हमला किया। उस हमले को लेकर ये IAEA का दावा, और ये बड़ा दावा ये कहते हुए कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त ईरान का परमाणु रिएक्टर चालू नहीं था, वहां पर कोई भी न्यूक्लियर सामग्री मौजूद नहीं थी। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई, जिसमें इजरायल के हमले को लेकर जो ईरान के परमाणु ठिकाने अराक पर इजरायल ने किया था, जो अटैक किया था, उसे लेकर IAEA का यह दावा कि चालू नहीं था उस वक्त जिस वक्त हमला किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस युद्ध से जुड़ी हुई ठिकानों पर हमले को लेकर रूस का बयान भी सामने आ गया है। ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला स्वीकार नहीं है। रूस की तरफ से यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध से नहीं बातचीत से हल निकल सकता है, लेकिन जो परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया उसको लेकर रूस ने यह बड़ा बयान ये कहते हुए दिया है कि यह हमला स्वीकार नहीं। देखिए, एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के टेक्सास में स्टार बेस टेस्ट साइट पर स्पेस एक्स के स्टारशिप रॉकेट में भीषण विस्फोट हो गया है। स्टारशिप 36 नाम का ये सुपर रॉकेट एक स्टैटिक फायर टेस्ट के दौरान फट गया, जिसमें जबरदस्त आग लग गई और काले धुएं का गुबार उठा। घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। उस समय रॉकेट के इंजन जमीनी स्तर पर टेस्ट के लिए फायर किए गए थे। वीडियो फुटेज में देखा गया कि टेस्ट शुरू होने के कुछ ही सेकंड के बाद रॉकेट का नोज वाला हिस्सा अचानक से फटा और फिर विस्फोट हुआ। इसके बाद आग की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक तस्वीरें, किस तरह से सबसे पहले नोज वाले एरिया में विस्फोट होता है, उसके बाद पूरा रॉकेट फट जाता है और चारों तरफ आग और धुएं का गुबार। स्पेस एक्स के रॉकेट में यह विस्फोट हुआ है। फायर टेस्ट हो रहा था और उसी दौरान किसी वजह से यह विस्फोट हो गया। हादसे में हालांकि राहत यह है कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन का बड़ा दावा, दुर्घटनाग्रस्त विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। जून 2023 में इस विमान की आखिरी बड़ी जांच की गई थी। दिसंबर 2025 में विमान की फिर से जांच प्रस्तावित थी। मार्च 2025 में विमान के दाहिने इंजन की मरम्मत की गई थी। अप्रैल 2025 में विमान के बाएं इंजन का निरीक्षण किया गया था। CEO की तरफ से कहा गया है, एयर इंडिया के विमान और इंजन दोनों की नियमित रूप से निगरानी की जाती थी। उड़ान से पहले कोई समस्या नहीं दिखाई दी थी। तो विमान को लेकर, उसके इंजन को लेकर यह जानकारी एयर इंडिया के CEO की तरफ से दी गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।